हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ही ज्ञान पर। वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूँगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, कि मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया जो है, कितने मार्क्स वाला बच्चा जो है पास है, जो रिज़ल्ट अभी आया है उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले आप बस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस हो जाए। मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनकी जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, घुमा फिरा के बात करने की मुझे आदत नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और फिर जो है एक एक पॉइंट आपके मतलब उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, देखिए यहाँ पे आपका जो ये क्राइटेरिया है पासिंग का, ये 2021 के बाद और अभी तक जो एडमिशन हुए हैं ये उनके ऊपर जो है एप्लीकेबल है, अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो यहाँ पे कंडीशन दी है कि अगर आपको कोई भी कोर्स को पास करना है तो उसके लिए आपको स्कोर करना पड़ेगा 40%। ओवरऑल मार्क्स इसमें होंगे, जहाँ पे आपके थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट हैं उसके मार्क्स और आपके जो असेसमेंट है उसके मार्क्स, ठीक है। समझ गए आप जो असाइनमेंट बनाते हैं और जो आप थ्योरी का पेपर दे के आते हैं, उन दोनों में आपके 40% ओवरऑल बनने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर 100 मार्क्स मैं मान के चलूँ तो 40% वाला यहाँ पे पास हो गया, दोनों के मिला के, असेसमेंट भी और थ्योरी भी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, स्कोरिंग करना पड़ेगा आपको मिनिमम 30% मार्क्स एंड टर्म एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो आपको 30% मार्क्स जो हैं यहाँ पे थ्योरेटिकल जो पेपर है आपका उसमें करने पड़ेंगे। अगर आपका कोर्स है थ्योरी का, सिर्फ थ्योरी का, तो उसमें उसके लिए क्या कंडीशन है कि आपको 30% लेने पड़ेंगे थ्योरी में। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम 70 मार्क्स का हुआ है तो उसका आप 30% निकाल लीजिए, तो उतने मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद ओवरऑल आपको 40% लेने पड़ेंगे मार्क्स थ्योरी में, और यहाँ पे जिसमें आपकी असेसमेंट भी होगी और थ्योरी भी होगी, ठीक है। ये यहाँ पे कंडीशन दी है। अब आगे बात करें, अगर आपका जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी कि आपको यहाँ पे सेपरेटली 30% लेने पड़ेंगे थ्योरी में एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी 30%, ठीक है, और थ्योरेटिकल में भी सेपरेट 30%। यानी कि अगर आपके कोर्स में थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है तो 30% गए प्रैक्टिकल को और 30% गए आपके थ्योरी को, ठीक है। और उसके बाद ओवरऑल स्कोर आपका जो कंटिन्यूस जो आपकी असेसमेंट है उसके और 40% आपका ओवरऑल बनना चाहिए, मतलब थ्योरी और असेसमेंट का मिला के, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे, अगर आपका कोर्स जो है वो सिर्फ प्रैक्टिकल है उसके अंदर, ठीक है, तो उसके लिए आपको दो कंडीशन जो है फुलफिल करनी होंगी। तो यहाँ पे आपको स्कोर करना पड़ेगा एंड टर्म प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 30%, ठीक है। 30% तो आप प्रैक्टिकल में करोगे परफॉर्म यहाँ पे एंड टर्म प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, और आपको ओवरऑल यहाँ पे 40% करना पड़ेगा आपका जो एंड टर्म प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है और आपका जो असेसमेंट है, मतलब जो असाइनमेंट्स है वो मिला के, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपका बनता है दोस्तों, ठीक है। तो न्यू क्राइटेरिया जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने हर पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 40% ओवरऑल जो है मार्क्स अगर आपके आए हैं असेसमेंट के और थ्योरी के मिला के, तो आप पास हो, ठीक है ना। वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये बात हुई है। तो और 30% मिनिमम आपको जो है यहाँ पे थ्योरी के पेपर में लेने हैं, तो 70 का आप निकाल लेना फिर 30%, ठीक है। तो ये है बस बात, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी मैंने सब पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।